देखो डाई इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा, इन ए कैपेसिटर्स होगा फर्स्टली, ये सॉलिड में होगा, देन ये क्या करेगा, डू अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट को ही अपने अंदर अलाउड करेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर ये अलाउड नहीं करेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर अलाउड नहीं करेगा। देन ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके की होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इसी तरीके की होगी, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अपने अंदर ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसने अपने अंदर बना दी, सारी की सारी अपने अंदर इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। एग्जांपल इसके क्या होगा, ग्लास और माइका इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल होंगे। अगर इसी के केस में अगर मैं थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करूं, कॉम्प्लिकेटेड किस तरीके से करूंगा, देखो आप, मैंने क्या ले लिया, जो कैपेसिटर लिया ले लिया भी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, पॉजिटिव चार्ज था इस साइड, ठीक है। एक मैंने क्या ले लिया, नेगेटिव का ले लिया, ठीक है। एक मैंने क्या ले लिया, नेगेटिव चार्ज का भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया, ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं। इसमें मैंने क्या लिख रख दिया, एक सॉलिड पार्टिकल रख दिया, इसमें मैंने क्या रख दिया, एक सॉलिड पार्टिकल रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक सॉलिड पार्टिकल आ गया, सेट कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिक कोई सॉलिड पार्टिकल होगा इसके अंदर, यहाँ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नेगेटिव है तो ऑटोमेटिक इसके अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्लियर सी बात है। बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, ई आउटसाइड तो मेरी ये बनेगी, ई आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरी यही होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी क्या होगी, ई इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरी यही होगी, ई इनसाइड मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, ठीक है। आउटसाइड मेरी बाहर की ओर होगी, इनसाइड मेरी इस तरीके से, इस जो सॉलिड पार्टिकल कंडक्टिंग जो स्लैब ली थी मैंने, उसके अंदर जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कौन सी होगी, ई आई होगी, क्लियर सी बात है। डिस्टेंस क्या ली मैंने, इसकी डिस्टेंस देखना बच्चे, डिस्टेंस क्या ली मैंने, इस अंदर वाली स्लैब की मैंने डिस्टेंस ले ली डी, क्लियर है। और टोटली बिल्कुल इसके अंदर फिक्स है, तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं, इसको बाहर वाली को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ही लिख सकता हूँ, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है, सेम एज इट इज है, बिल्कुल बिल्कुल उसके अंदर बॉक्स में फिक्स आई है, ठीक है। जैसे मान लो एक डिस्पोजल के अंदर दूसरी डिस्पोजल जैसे फिक्स होती है, मतलब उसके अंदर एयर जाने की भी प्रोसेस ना हो, उतनी ज्यादा ये क्या है, फिक्स है, तो इसका मतलब दोनों डिस्टेंस सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो रिजल्ट क्या बनेगा, ई नेट मेरी क्या होगी, ई नेट मेरी क्या होती है हमेशा, E1 प्लस E2 होती है, जैसे भी हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में करके आई थी, E1 प्लस E2 थी हमारी, और थी क्या, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो एक चीज देखो, इसकी तो ये डायरेक्शन है और इसकी डायरेक्शन अदर है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि ई आउटसाइड माइनस है ई इनसाइड होगी, ठीक है। ई आउटसाइड माइनस है ई इनसाइड होगी, क्यों होगी, क्योंकि E1 ई आई अपोजिट है किसकी, ई ओ की, दोनों एक दूसरे की क्या है, ये अपोजिट है, अपोजिट के कारण रिजल्ट क्या बना मेरा, ये बना जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। बाकी बच्चों ने अब तक ज्वाइन नहीं किया भाई, क्या सिस्टम है, क्लियर है। अब एक रिजल्ट, साइंटिफिक रिजल्ट प्रूव होता है कि ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, बुक क्या बोलती है, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को एक रेशियो बोलती है किसका, ई आउटसाइड का और एक के का, ठीक है। ए आउटसाइड और एक के का रेशियो बोलती है, जो कि क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके अकॉर्डिंग है, एक वैल्यू प्रोड्यूस कर रही है एक कांस्टेंट मटेरियल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये के क्या है, इसका मटेरियल है, ठीक है। इस मटेरियल के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाएगी, उस चीज का क्या है, ये एक कांस्टेंट लिया साइंटिफिक तरीके से, ठीक है। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कर दिया, इस चीज को लिया कि हाँ ये चीज के इसके अंदर आएगा, तो डेफिनेशन क्या बनी उस समय में इसकी, तो डेफिनेशन उस समय में इसकी बनी
द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब या आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो, अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू द reduced वैल्यू, कौन सी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी वैल्यू रिड्यूस होगी इसमें ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहां पे डी है, ये नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट कांस्टेंट, वैल्यू क्या बनाएगा, कांस्टेंट बनाएगा फॉर ए मटेरियल या फॉर द मटेरियल लिख सकते हैं इसको, इसे के से लिखा जाता है, क्लियर है, इसे के से लिखा गया है, ये बनाएगा मटेरियल के केस में एक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब कुछ केस करवा रहा हूं मैं, अब कुछ मैं करवा रहा हूं केस के, ठीक है, केस कैसा करवाऊंगा, देखो फर्स्ट केस मेरा क्या होगा, इफ अगर मैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है, उसको क्या कर दूं, डिक्रीज कर दूं, ठीक है, मैंने उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने डिक्रीज कर दिया, मतलब कौन सी, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज किया, तो मैंने कैसे डिक्रीज होगी, कैसे डिक्रीज होगी, जो मेरा के कांस्टेंट था इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, मटेरियल के केस में, उसको मैंने उसके डिवाइड में कर दिया, तो पोटेंशियल पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा, कुछ तो किस पर इफेक्ट पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर इफेक्ट पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर इफेक्ट कैसे पड़ेगा देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पर इफेक्ट पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर इफेक्ट पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपना होता है क्या, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ये चीज हमने की है बहुत पहले, बहुत पहले ये चीज कर चुके हैं हम। अब बात कर रहा हूं मैं आउटसाइड के केस में, आउटसाइड के केस में बात कर रहा हूं मैं, तो कौन सी होगी पोटेंशियल डिफरेंस, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड डी तो डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, डी डिस्टेंस मैंने यहां मेजर करके चला हूं, क्लियर सी बात है, तो ये मेरी क्या होगी, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक होगी, क्यों होगी बताता हूं मैं, देखो आउटसाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस है ही है, तो इसमें कहीं भी उस पार्टिकल का जिक्र लिया है क्या मैंने, जो मैंने अंदर रखा है, ग्लास स्लेब मैंने जो अंदर रखी है, उस ग्लास स्लेब का मैंने कोई यहां पर कहीं पर भी कोई जिक्र किया है क्या इस इक्वेशन में, नहीं किया ना, मैंने कहीं के का जिक्र नहीं किया, या ना ही मैंने कोई कंडक्टिंग सरफेस का जिक्र किया, मैंने दो प्लेट कैपेसिटर थे उनके बीच की डिस्टेंस का जिक्र किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र किया और पोटेंशियल का जिक्र किया, क्लियर सी बात है, कोई मैंने जिक्र किया ही नहीं उन चीजों का, तो अब आएगा उसका जिक्र कि V, अब आएगा उसका रिजल्ट क्या, कि V आउटसाइड क्या होगा, E की वैल्यू क्या है, E नोट या EO लिखते हैं इसको, EO के इंटू डी, ठीक है, अब ये वैल्यू किसके केस में हुई, विद डाइलेक्ट्रिक, किसके केस में ये वैल्यू, विद डाइलेक्ट्रिक होगी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक तो होनी थी, डाइलेक्ट्रिक डिपेंड किस पर है, के पर है, के पर डिपेंड हो रहा है, जो ये के है ये किसका है, किसके अकॉर्डिंग आया ये के किसके अकॉर्डिंग आया है, इस डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से ही तो आया ये के, जो ये के है अपना, ये के किसका है, डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही तो है के, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब जो ये वैल्यू बनी है, अब ये वैल्यू किसकी होगी, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर डिपेंड हो चुकी है, विद डाइलेक्ट्रिक आई है ये वैल्यू,
क्लियर है यहां तक? तो इसका मतलब रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट इसका मतलब निकला, फाइनल रिजल्ट अपना क्या निकला, वी जो होगा वो भी ठीक एज इट इज उसकी तरह होगा। किसकी तरह? किसकी तरह होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, क्योंकि डिस्टेंस तो मेजर कर ही नहीं रहा। दोनों वी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं डिस्टेंस की जगह के को मेंशन करवा दूं, डिस्टेंस की जगह मैं उसका जो डाइलेक्ट्रिक लिया था मैंने उसको मेंशन करवा दूं, तो रेशियो सेम एज इट इज बन जाएगा, सेम एज इट इज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो अपना रिजल्ट क्या आया? V इज इक्वल टू वी आउटसाइड अपॉन में के। ये भी वहां पर रिजल्ट बनाएगा। सेकंड केस देखो बच्चे, सेकंड केस देखो इसके अंदर। ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है, घर जाके आराम से पढ़ोगे ना ये तब जाके अच्छे से क्लियर होगा। यहां पर आपका 70% क्लियर होगा, तो घर जाके आपको एज इट इज करना पड़ेगा। पहले मैंने क्या किया था, ई को डिक्रीज किया था, अब मैं क्या कर रहा हूं, वी को क्या कर दूं, डिक्रीज कर दूं। वी को अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, डिक्रीज कर दूं, तब रिजल्ट क्या बनेगा? वी को डिक्रीज कर दूं, वी का रिजल्ट क्या आया था, वी आउटसाइड क्या रिजल्ट बना था, वी आउटसाइड के केस में ई नहीं वी था हमारा, ठीक है, ई तो इनसाइड के केस, ई तो उसके केस में था, वी अपॉन में के। यही रिजल्ट आया था मेरा, यही तो रिजल्ट आया था, यही रिजल्ट था। इसी रिजल्ट को तो मैं आगे जाके मेंशन कर रहा हूं। अगर मैं इस चीज को कर दूं तो कैपेसिटेंस में क्या रिजल्ट बनेगा? कैपेसिटेंस के केस में रिजल्ट देखो क्या बनेगा। सी इज इक्वल टू मेरा क्या होता है, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा? चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है चार्ज अपॉन में। चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्या है, कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ, आउटसाइड का। आउटसाइड के केस में तो चेंज हो रहा है, तो आउटसाइड का कैपेसिटेंस देखो मैं, चार्ज तो मेरा सेम रहेगा, चार्ज में तो कोई चेंजेस हुई नहीं, तो वी आउटसाइड हो जाएगा। किसके केस में? विदाउट, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। विदाउट डाइलेक्ट्रिक हो गया मेरा रिजल्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अगर मैं सी, अगर मैं इस v की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं, सारी की सारी एज इट इज, सारी की सारी वैल्यू आ जाए मेरी, जो मेरी पीछे अभी निकाली है मैंने, तो क्या आएगा, q अपॉन में v नोट, वी ओ अपॉन में के। इसका मतलब रिजल्ट क्या आया मेरे पास, q अपॉन में वी ओ इंटू के। वी ओ इंटू के किसके केस में? विद डाइलेक्ट्रिक, विद डाइलेक्ट्रिक आ गया, क्योंकि के आ गया, के आ गया तो डाइलेक्ट्रिक के केस में आएगा ही आएगा। ये वैल्यू किसकी थी, ध्यान से, ये वैल्यू किसकी थी, विद एम ए, विदाउट डाइलेक्ट्रिक थी ये वैल्यू, सेम एज इट इज। अगर मैं इस वैल्यू का जिक्र करूं, जो मैंने रेड कलर के बॉक्स में बंद कर रहा हूं, इतनी वैल्यू कौन सी थी, इतनी वैल्यू तो सेम एज इट इज थी, ये वैल्यू तो सेम ही थी। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आया मेरा, फाइनल रिजल्ट क्या आया, C इज इक्वल टू मेरा क्या आया, C आउटसाइड इंटू के, C आउटसाइड इंटू के। ये मेरा क्या आया, फाइनल रिजल्ट आया किसके केस में, जब मैं V को डिक्रीज करवा रहा हूं, जब मैं V को डिक्रीज करवा रहा हूं, तो ये मेरा रिजल्ट यहां पर क्या बना, एक फाइनल रिजल्ट बना, जो कि मेरा सेम एज इट इज रिजल्ट अप्लाई होता है। ठीक है, सेम एज इट इज रिजल्ट अप्लाई होता है। किसी बच्चे को डाउट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। पीछे वाले स्लाइड और शो कर रहा हूँ, किसी बच्चे का कोई कमेंट है तो कमेंट कर सकते हो या बोल सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आज बच्चे कम कैसे, अभी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
जल्दी से ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे वाला टॉपिक करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे वाला भी। एक वो युवराज, आपकी अटेंडेंस ठीक करनी है ना आज? यस सर। कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे याद आ गया था प्रोजेक्ट। तो कल मैं गलती से आपका अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग सेट कर रखी है उन्होंने शीट में। तो आपका नाम पहले टोनिका का नाम है, उसके बाद आपका नाम है। तो वो जल्दी जल्दी मैंने, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास थी कल +1 में, तो जल्दी जल्दी में आपकी जगह तो टोनिका की प्रेजेंट हो गई, और टोनिका की जगह आपकी एब्सेंट हो गई। वो थोड़ा सा वहां पे हो चुका था, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूंगा, दूसरे सर को भी बोल दूंगा मैं। ले लिया वो स्क्रीनशॉट सुनने? कैपेसिटर विद प्रायोरिटी फील्ड डाइलेक्ट्रिक। अब थोड़ा सा इस टॉपिक में चेंजेस आएगा अपना, ठीक है। वहां पर हमने क्या किया था, उसके अंदर पूरा का पूरा फिल करके रिजल्ट निकालने की कोशिश की थी। अब हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा फिल नहीं करेंगे। लाइक द एग्जांपल कि आपने 2 रुपए वाला डिस्पोजल लिया और एक 1 रुपए वाला डिस्पोजल लिया, दोनों का आपस में कंबाइन किया, तो उस 2 रुपए वाले डिस्पोजल के बीच में कुछ गैप रह गया, ठीक है। उसी गैप के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पर, उसी गैप के अकॉर्डिंग क्या लेंगे, कैपेसिटेंस लेंगे। क्लियर है? उसी गैप के अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस लिया जाएगा अपना यहाँ पर, ठीक है। सेम एज इट इज, 2 कैपेसिटर ले रहा हूं मैं। पॉजिटिव चार्ज है, मैंने ले लिया जी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कैपेसिटर में ले लिया मैंने नेगेटिव चार्ज में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपने। नेगेटिव चार्ज में मैंने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज मैंने ले ली। इनके बीच में मैंने क्या रख दिया, एक अदर रख दिया, क्या, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने कितनी रखी, छोटी रख दी, ज्यादा बड़ी नहीं रखी, मेरे पास ज्यादा बड़ी नहीं थी, मैंने छोटी ही रख दी इसको, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को मैंने छोटी रख दी। क्लियर सी बात है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया। अब चार्ज वगैरह का तो कोई प्रोड्यूस होने का कोई सिस्टम रहा ही नहीं, क्योंकि अगर पूरी फिक्स होती तो इसके साथ क्या आता, नेगेटिव चार्ज आता, इसके साथ पॉजिटिव चार्ज आता, ऐसा तो कुछ रहा ही नहीं, ठीक है। चलिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है कि इसको इस साइड बिल्कुल नजदीक रख दिया तो इसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, तो वो डाउट दूर कर देता हूं मैं। मैंने इसको बीच में रख दिया, मैंने इसको बीच में रख दिया, बीच में रख दिया, कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा। क्लियर सी बात है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी बनेगी, जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वो मेरी इस तरीके से जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली चली जाएगी इसके अंदर से भी, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस तरीके से चली जाएगी, तो इसके अंदर से ही निकलेगी, तो सारी की सारी डाई इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी, कोई दिक्कत ही, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मेरी इसके अंदर से जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी के लिए, ठीक है। तो अब जो डिस्टेंस है मेरी, जो इसकी डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस मैंने क्या ली, टी ले ली, टी मैंने इसकी डिस्टेंस ले ली। इसके अंदर ई आउटसाइड अपॉन में के, ये चीज मैं पहले प्रूव कर चुका हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसकी बाहर वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लास्ट टॉपिक में ये चीज प्रूव किया मैंने, बाहर वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, ई ओ मेरी बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड है। देन टोटल डिस्टेंस मेरी क्या इसके अंदर है, डी मेरी क्या, टोटल डिस्टेंस है। इस डाइलेक्ट्रिक स्लेब की डिस्टेंस क्या, टी है, और टोटल डिस्टेंस मेरी क्या है, डी है। टोटल डिस्टेंस मेरी क्या है, डी है, और इसकी बाहर वाले की, अंदर वाले की टी है मेरी। अभी अभी हमने एक रिजल्ट किया, प्रीवियस दिखा देता हूं मैं, एक रिजल्ट किया मैंने, रिजल्ट क्या आया था मेरा, रिजल्ट ये आया था C इज इक्वल टू सी ओ के, सी ओ के, ये रिजल्ट आया था। इस रिजल्ट को मैं दिख रहा हूं यहां पर वापस, ठीक है। C इज इक्वल टू सी ओ के। अब ये ओ के कहां से आया, ओ सी ओ कहां आया, चलो ओके तो आ गया, सी ओ हमारा पीछे वाले रिजल्ट से भी आया, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज शो नहीं हो रही क्या, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, सब कुछ सेम है, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल रहा। तो हमने अब एक टॉपिक किया था, ठीक है, जो कि इस लेक्चर का, इस चैप्टर का 6 नंबर टॉपिक था, कौन सा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मैंने रिजल्ट क्या लिया था? अकॉर्डिंग टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का रिजल्ट क्या था? C इज इक्वल टू, क्या रिजल्ट था? अपसाइलन नोट A और D। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर किया था। अपसाइलन नोट क्या है? एक मीडियम के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये अपने अंदर एक मीडियम ही तो बना रहा है बच्चे, ये अपने अंदर एक मीडियम ही तो बना रहा है। क्या? जो स्लैब ली है मैंने तो मीडियम ही बना रहा है, तो इसकी वैल्यू मैं ये लिख सकता हूँ, C को लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने अंदर मीडियम बना रहा है। तो रिजल्ट क्या आया मेरे पास है? नाउ मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या आई? C इज इक्वल टू अपसाइलन नोट A अपॉन में D इंटू के। फाइनल इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, अब मुझे कुछ भी नहीं करना, एज इट इज डिट्टो चलेगा। सबसे इजी टॉपिक बन जाता है ये, बिल्कुल ही इजी और छोटा सा टॉपिक बन जाएगा। देखो अब सोल्व करते हैं इसको नाउ, ठीक है। अब देखो डेल्टा चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मेरी क्या होती है? E इंटू डी होती है, क्लियर सी बात है। लेकिन यहाँ पर तो एक यहाँ बनेगी, एक यहाँ बनेगी, दो अलग अलग बनेगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक को मैंने एक दे दिया और इंटू D1 दे दिया डिस्टेंस उसको, और दूसरी को मैंने क्या दे दिया? E2 दे दिया और उसको मैंने डिस्टेंस का नाम दे दिया D2। कोई दिक्कत नहीं है, ले सकता हूं मैं इसकी। एक बार सपोज कर लिया मैंने कि इसकी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ले ली? E1 ले ली, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या ले ली? E2 ले ली। ये सिर्फ फॉर्मूले को मेंशन करने के लिए सपोज किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कर रहा हूं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं जो कि मेरी आउटसाइड वाली है, जो मेरी आउटसाइड वाली है। आउटसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी मेरी? ईओ। क्लियर सी बात है। डिस्टेंस कितनी बची? टोटल डी थी, उसमें से टी तो मेरी अंदर जा ही रही है, टी तो मेरी अंदर जा ही रही है, तो मेरे पास डिस्टेंस क्या बची? डी माइनस है टी। मेरे पास डिस्टेंस बच गई, बाहर वाले की डिस्टेंस, बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की मेरे पास इतनी डिस्टेंस बची है, इतनी ही डिस्टेंस बची है मेरी बाहर वाले की। अब अंदर वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? अंदर वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अभी भी मेंशन कर रखी है, ईओ अपॉन में के। ईओ अपॉन में के है, कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्टेंस कितनी है? टी है। बिल्कुल हो चुका है, कोई दिक्कत ही नहीं है, रिजल्ट यहां तक है। किसी बच्चे को डाउट है ही नहीं यहां तक तो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां से ई ओ मैं कॉमन ले लूं, अगर मैं ई ओ कॉमन ले लूं, कि मैंने ई ओ कॉमन ले लिया, ई ओ मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या अंदर? डी माइनस टी माइनस ये प्लस अपॉन में के। ये रिजल्ट बचा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। हमने एक देखा, क्या रिजल्ट देखा कि E इज इक्वल टू मेरा क्या होता है? डेल्टा अपॉन में सिग्मा अपॉन में अपसाइलन नोट होता है। क्लियर है? यहां से चार डेंसिटी, इसकी वैल्यू क्या होती है मेरी? Q अपॉन में ए होती है, वैल्यू पुट कर दो तो E क्या आई मेरे पास है? E क्या आई? Q अपॉन में ए अपसाइलन नोट, अपसाइलन नोट E अपसाइलन नोट ओ, या अपसाइलन नोट लिख सकता हूं मैं इसको। कौन सी? एक मीडियम के ऊपर डिपेंड हो रही है ना, अपसाइलन नोट तो एक मीडियम था, और जो एयर मीडियम था उसको डायरेक्टली मैंने अपसाइलन लिखा था, तो इसका मतलब ये कौन सी होगी? ई ओ हो चुकी है, ई ओ हो चुकी है, किसी बच्चे को डाउट है ही नहीं इसमें तो। इसका मतलब रिजल्ट क्या आया? इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्यू अपॉन में ए अपसाइलन नोट, ठीक है, डी, राहुल माई अपना कैमरा ऑफ करो, टी प्लस टी के। रिजल्ट आ चुका है, किसी बच्चे को यहां पर डाउट नहीं होगा, ठीक है। वी नो दैट, वी नो दैट, एक रिजल्ट हमें पता है क्या? C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन में चेंज ऑफ पोटेंशियल होता है, चेंज ऑफ पोटेंशियल होता है। और ये वैल्यू किसकी है? चेंज ऑफ पोटेंशियल की तो निकल रही है, ये वैल्यू किसकी निकल रही है? चेंज ऑफ पोटेंशियल की निकल रही है। जस्ट ए मिनट,
ये वैल्यू किसकी निकल रही है, चेंज ऑफ पोटेंशियल की निकल रही है। पुट कर दो, आराम से पुट कर दो यार, इजी सा तो है, अब आगे तो रहा ही नहीं है कुछ है। क्यू अपॉन में वैल्यू पुट करो, क्या वैल्यू है इसकी, क्या वैल्यू है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में कि क्यू से क्यू मर गया, ए हो रहा है इसके साथ नीचे, ठीक है, ये मैंने मेंशन नहीं है, ठीक है, क्यू से क्यू मर गया। सी की वैल्यू क्या आई, सी की मेरी फाइनल वैल्यू क्या आई, ए एप्सिलॉन नॉट टी माइनस टी प्लस प्लस टी अपॉन में कि टी अपॉन में कि दिस इज ए आंसर। या इसको थोड़ा सा और अगर चेंज करो, इसको थोड़ा सा और चेंज करके फाइनल वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बुक्स वगैरह में यहीं तक रिजल्ट होता है, लेकिन थोड़ा इसका वैल्यू कर दो कि ए एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, नीचे के एलसीएम ले लिया, डी के माइनस टी के प्लस टी, ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास किसकी आ गई, सी की वैल्यू आ गई मेरे पास, सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ये वैल्यू मेरे पास सी की फाइनल वैल्यू आई है बच्चे, ये मेरे पास सी की फाइनल वैल्यू है। इतना इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी, बिल्कुल इजी से इजी टॉपिक है, किसी बच्चे को डाउट होना ही नहीं है इस टॉपिक में। इतना प्यार से सारे कॉन्सेप्ट पीछे के उठा उठा के क्लियर हुए हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे, ये टॉपिक इतना इजी हो भी सकता था कि कभी आप अपने किसी अनदर, आपके नेबर होंगे, उन नेबर से पूछोगे कि हाँ ये टॉपिक किस तरीके का है, तो वो नेबर भी नहीं करवा पाएगा आपको, लेकिन आप उसको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के करवा सकते हो इस टॉपिक को, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा के अपने नेबर को ये टॉपिक करवा सकते हो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कल ये यूनिट फिनिश हो जाएगी बच्चे अपने, कल ये यूनिट फिनिश हो जाएगी अपनी। अपना काम क्या रहेगा इसमें, मेन इंपॉर्टेंट इसमें काम ये रहेगा कि आपको मैं एक हफ्ते का टाइम दूंगा, 1 वीक का टाइम आपके पास रहेगा, नेक्स्ट सैटरडे तक। नेक्स्ट सैटरडे तक आपने इस चैप्टर, इस यूनिट के अंदर दो ही चैप्टर बेसिक में डिवाइड किया गया है, ये किसमें, आपकी प्रदीप की बुक में, ठीक है, और एनसीईआरटी में ये 4 चैप्टर में डिवाइड है वैसे यूनिट, ठीक है। तो इसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना पीछे, सारे के सारे जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, उन एनसीईआरटी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे विद, मैं भेज दूंगा पीडीएफ भेज दूंगा आज एनसीईआरटी क्वेश्चंस की सबकी, मतलब चारों के चारों चैप्टर की पीडीएफ आपके ग्रुप में अभी सेंड हो जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है। नेक्स्ट वीक तक आप उनकी प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। मैं नहीं चाहता भी किसी भी तरीके का कोई भी टॉपिक आपका बीच में छूटे, ठीक है। सिलेबस मैच कर लोगे, कल ये यूनिट फिनिश हो जानी है, सिलेबस मैच कर लोगे, अगर कोई टॉपिक बीच में स्किप होता है अपना, तो उस टॉपिक को भी आप अच्छे से कवर अप करवाओगे, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है वहां पर कि हाँ ये टॉपिक सर हमारा बीच में मिस हो गया है, ठीक है। तो आप कोई भी ऐसा टॉपिक अगर बीच में मिस होता है तो आप मुझे रिमाइंड करवाओगे, जैसे ही वो यूनिट फिनिश होती है उसके बाद में, या वो चैप्टर फिनिश होता है उसके बाद में वो चैप्टर अपना पूरा होगा। दैट्स क्लियर, जल्दी से कमेंट कर दो कि हाँ सब कुछ क्लियर है, उसके बाद आज की क्लास फिनिश करते हैं। जल्दी से कमेंट कर दो प्यारा सा कि क्लियर हो गया सारा टॉपिक, तो उसके बाद में हम आज की क्लास यही फिनिश करते हैं, कल हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। 3 छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं डेफिनेशंस वाले, उनके डेफिनेशंस मैं नोट करवा दूंगा आपको पीपीटी के थ्रू, और हमारी ये यूनिट फिनिश हो जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू युवराज, रोहित,
बाकी बच्चे कहाँ चले गए? जल्दी से कमेंट करो भी अपने नाम के साथ, यहीं से अटेंडेंस कर दूंगा मैं। गोविंद, जल्दी से कमेंट करो अपना नाम, अपने नाम के साथ अपना नाम आ ही जाएगा आपकी आईडी के थ्रू यहाँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। जल्दी से करो बच्चे, हरी अप। ओके, थैंक यू एवरीवन।